So hi everyone, welcome back. I hope you're doing really fine. And this is another video on the candidate discussion that is going on this channel. And today I have with me a very special person who has cracked a very reputed company. We'll be discussing about that in this video. I hope you'll watch the video till the very end. It was really a pleasure that you've come to share some very valuable tips to the juniors on this channel. And we really appreciate that. Please tell us about your wonderful achievement to this audience watching. First of all, I'd like to thank you for inviting me for this discussion. Myself, Abhishek Kumar Mehta from Mechanical Engineering Branch of Batch 2K21, and I have secured a position of GET, Graduate Engineer Trainee at L&T company. So Larsen & Toubro is one of the very reputed multinational company. So it was an on-campus placement. Yeah, it was on campus. So Mehta, what was the eligibility criteria of this company? So eligibility criteria actually varies somewhat in different years. It varies. In 2021, for 2021 recruitment, it was 60% for in 10th and 12th in 60%, and in graduation also 60%. And the regular candidate can apply. D2D are not allowed basically. That's all. That was the only recruitment, and sometimes age criteria is also applied. The age criteria mainly happens to be 24. You have to be about 24 years at the time of joining. Basically, joining is sometimes in July or in April also. Okay. It varies. So were active and passive backlogs allowed? Active and passive backlog were not allowed. That was the basic criteria actually. No backlog allowed. Okay guys, so L&T generally recruits very technically sound guys, like no active, no passive backlogs, and age criteria also it has. Mehta, L&T is a very reputed multinational company. It came on the on-campus, so how did you prepare for that company? So preparation करने का मतलब कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है. प्रिपरेशन मैंने मतलब 2 महीने जैसे प्लेसमेंट वगैरह ड्राइव स्टार्ट होने वाला है, पता चल जाता है कि स्टार्ट होने वाला है. मेनली वीटी के बाद से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट ड्राइव. तो वीटी से पहले भी कर सकते हैं. वीटी वन ऑफ द मेन वो होता है, लेकिन वीटी के बाद से मैंने जब आया मतलब कैंपस आया तो मतलब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना वो होता है. सब्जेक्ट मैटर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, 2 सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपेयर करना होता है. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था मतलब प्रिपेयर करना इसका. सर इन टूब्रो में डिफरेंट प्रोसेस क्या था? लाइक पहला एप्टीट्यूड राउंड, उसके बाद और इंटरव्यू में बेसिकली आपके ऊपर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था, वोकेशनल ट्रेनिंग पे या फिर आपके सब्जेक्ट मैटर पे? हाँ, आप जैसे बोले 2 प्रोसेस होता ही है. तो पहला तो एप्टीट्यूड टेस्ट था जो कि मेनली इजी होता है निकालना, तो उस पर ज़्यादा फोकस मेरा नहीं था. दूसरा जो था वो इंटरव्यू था, वही मेन होता है. तो इंटरव्यू मेरा जो पर्सनली हुआ वो HR राउंड काइंड ऑफ था. ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया. तो HR राउंड में मेरे से बेसिकली स्टार्टिंग में मेरे से GD लिया, मतलब मेरे को टॉपिक दिया है और वो कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा था. आई गेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था हमसे, और फिर हमसे HR का क्वेश्चन मतलब पूछने लगा था कि हाउ डू यू सी इन 5 years, लाइक दैट क्वेश्चंस. एंड वो GD का टॉपिक मेरे को सिंपल टॉपिक दिया था आई गेस. तो वो मैं उस पर 2 मिनट बोलने के लिए हमको बोला था. तो बेसिकली दूसरा कंपनी में क्या होता है कि GD आपका एक अलग फेज होता है, लेकिन L&T में क्या हुआ कि मेरा GD इंटरव्यू के टाइम ही ले लिया. हाँ. ना हुआ था फिर GD मेरा. बाकी मतलब मेरे को लगा कि इंटरव्यू सही जा रहा है. तो मेन होता है नर्वस नहीं होना GD में, मतलब इंटरव्यू के टाइम. आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कैंडिडेट के पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छा है तो उसको एज मिलता है इसमें इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन में? हाँ बिल्कुल. इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्चुअली बहुत अच्छा होना चाहिए. मतलब मॉडरेट भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा होगा तो काफ़ी एज मिलता है. कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए. लेकिन मेन उसमें आ जाता है आपका सेंटेंस फॉर्मिंग स्किल्स, क्योंकि आपको इंटरव्यू में तुरंत सेंटेंस फॉर्म करके बोलना होता है. तो उस टाइम आपका सेंटेंस फॉर्मिंग स्किल आता है, और वोकैबुलरी वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे. तो वोकैबुलरी सुधरा रहेगा, अगर सेंटेंस फॉर्मिंग स्किल अच्छा ऑन द स्पॉट अगर अच्छा बोल पाते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प होता है, और आपको एज मिलता ही है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही मेरा हुआ था. मेहता, वन ऑफ द थिंग इज कि आपका कोडिंग भी बहुत अच्छा है, कोडिंग अच्छा है आपका, और यू आर फ्रॉम कोर ब्रांच मैकेनिकल. तो अगर कोई जूनियर इसको देख रहा है, 2nd ईयर 3rd ईयर या 1st ईयर का, और वो कोर ब्रांचेस से है, मैकेनिकल से, मेटल से, तो उसको आप क्या राय देंगे कि ही शुड डू कोडिंग और ही शुड फोकस सोनली ऑन हिज कोर सिलेबस? सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि कोडिंग और कोर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ऑब्वियसली.
मैं एक्चुअली फर्स्टली इंटरेस्टेड था कोडिंग में जाने के लिए, मतलब आईटी फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड था फर्स्ट ईयर से ही। मतलब बीटेक कर रहा था, मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना था, लेकिन वो रैंक वगैरह कोई नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने जब फर्स्ट ईयर में आया तो मैं सोचा कि मैकेनिकल और कोड मतलब मैकेनिकल और वो आईटी भी मैनेज कर लूँगा। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने कोडिंग किया, लेकिन जैसे जैसे आगे चल के अपना सिलेबस वास्ट होते गए, जैसे सब्जेक्ट ऐड होते गए, तो मेरे को फोकस करना काफ़ी मुश्किल होता गया। एग्जाम में बेसिकली हम लोग का पास होने के लिए भी, हम लोग यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मार्क्स वगैरह आते हैं, मतलब सीजीपीए मेंटेन हो पाता है। तो नहीं तो अगर उतना मेहनत नहीं होगा, बेसिकली आप टॉप बनने के लिए पढ़ाई करेंगे तब आप पास होंगे, तो आपको अगर पास होने के लिए पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, वैसा सीन हो जाता है। तो फिर क्या होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा मतलब ज़्यादा काइंड ऑफ सीजीपीए मेंटेन करने के लिए। मेरा सीजीपीए मतलब ठीक ठाक रेंज में था, तो उसके कारण मैं यही बोलूँगा जूनियर्स को कि जो अगर करना चाहते हैं कोडिंग और आईटी फील्ड टारगेट है आपका, तो एक ग्रुप बना ले बेसिकली फ्रेंड्स का, 3-4 दोस्त होने चाहिए और जो सिर्फ उसी फील्ड में फोकस हैं आपके। उससे क्या होगा कि आप लोग डिस्कशन कर पाएंगे, डाउट्स वगैरह डिस्कशन कर पाएंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे खुद को। फिर कोर आप ज़्यादा फोकस मत करिए, कोर बेसिकली पासिंग का एग्जाम में पहले पढ़िए, पास हो जाए। अगर पास नहीं हो पा रहे हैं फिर भी आप, क्योंकि आप आईटी फोकस करके रखें तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। टीसीएस वगैरह कंपनी होती है जो कि बैक भी अलाउ करती है, तो उसमें आपका हो जाएगा। टीसीएस आप मतलब जैसे कि कॉग्निजेंट जेएनसी प्रो भी आता है, फिर टीसीएस का प्राइम भी आता है, प्राइम का 9 एलपी पैकेज है ऑलरेडी। सो वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है, आपका एलपी प्राइम निकल सकता है। अगर आप अच्छा कोडिंग करें तो प्राइम भी आपका निकल सकता है। तो आई गेस मैं ये बोलूँगा कि कोडिंग करें तो उस पर करिए, अगर मैकेनिकल करना है तो आपको इधर पे फोकस करिए, गेट का तैयारी करिए और गेट निकालिए। सीएससी आईटी इसी से अगर आप हैं तो कोडिंग तो एकदम करिए, क्योंकि उसमें हिटाची यामा ये सब खुल जाती है, सैमसंग। और अगर मैकेनिकल और मैकेनिकल के नीचे वाले ब्रांचेस से हैं, तो जैसा अभिषेक मेहता ने बताया, यू कैन फॉलो हिज एडवाइस व्हाट यू टोल्ड। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जूनियर्स मस्ट बी हैविंग इन देयर माइंड कि एलएनटी का पैकेज कितना है एंड व्हाट्स द पैकेज ऑन द कैंपस। सो एलएनटी का पैकेज बेसिकली डिपेंड करता है वर्क, मतलब साइट पे वर्क कर रहे हो या फिर आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है। वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर है तो आपका 6 एलपीए पैकेज है, और अगर आपका साइट वर्क है तो 6.57 एलपीए पैकेज है, और इन हैंड आपका अगर साइट पे काम करो तो इन हैंड आपका 42 के करीब जा सकता है, और अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो 39 के अराउंड होता है पर मंथ। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, अगर कोई फर्स्ट ईयर का जूनियर है, फर्स्ट ईयर रिसेंटली कॉलेज में आए, तो उसको अपनी तरफ से 4 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद आप उनको क्या एडवाइस दीजिएगा इस वीडियो से? तो मेरा एक बार सजेशन यही रहेगा जूनियर्स को कि फर्स्ट ईयर से आप एक्सप्लोर करने के लिए आप आए हैं। बेसिकली एक्सप्लोर करने का आपके पास टाइम होता है, उस टाइम तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोडिंग फील्ड में जाना है आपको, कोर फील्ड में जाना है, और वो आपका फर्स्ट ईयर तक लिमिट होता है। लेकिन क्योंकि आप अगर आगे चल के एक्सप्लोर करना चाहेंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सोचेंगे कि हम कोडिंग में शिफ्ट हो जाए, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप फिर बैक लगने का चांस आपका हो जाता है वहाँ पे। और बैक आप ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली एक से ज़्यादा बैक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि आप बैक क्लियर कर लेंगे, आपका पैसिव हो जाएगा। एक्चुअली बैक तो होना ही नहीं चाहिए, पैसिव एक्टिव, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी होता है या तो पैसिव बैक भी अलाउ नहीं करता है, तो इसीलिए आपका ज़्यादा चांस है कि आप बैक करें ही ना, मतलब बैक रहे ही ना आपका। तो बैक का ये हो गया आपका क्राइटेरिया। बाकी परसेंटेज का बात करते हैं, कोई ज़्यादातर कंपनी कुछ मतलब 60% पे मान जाता है ज़्यादातर कंपनी, लेकिन दूसरी कोई कंपनी होती है 75%, 70% भी वो छांटने के लिए मतलब कैंडिडेट्स को करती है, जिनका कम ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जो बिल्कुल फिल्टर करना चाहती है, बहुत कम इंटरव्यू जन को लेना चाहती है, तो वो 75% या 70% भी रख सकती है। तो आपको 7.5 जीपी मेंटेन रखना मतलब पड़ सकता है। तो उतना अगर रखते हैं तो काफ़ी सही है, आप टॉप में आ जाते हैं काइंड ऑफ। तो 7.5 जीबी मेंटेन रखिए। और क्लब्स का जहाँ तक बात आता है, आप 1 या 2 मैक्सिमम 2 क्लब्स ज़्यादा ज्वाइन मत करिए। सोसाइटी ये जिससे रख लीजिए अपना, मैकेनिकल में तो एमईएस वगैरह ज्वाइन करने का टारगेट रखिए। और फाइनली क्लब एक और एक्स्ट्रा टेक्निकल क्लब हो सकता है, आपको जाना है तो उसमें जा सकते हैं। एनजीओ वगैरह ज्वाइन करना है तो वो मतलब 2 ही रखिए, लेकिन एनजीओ अगर रख रहे हैं तो फिर क्लब रखिए, एक एनजीओ रखिए, ऐसा कर सकते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि आप और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आगे चल के, तो प्रॉब्लम आपको होगा। आई वुड लाइक टू सम अप कि मेंटेन योर CGPA above 7.5, decent English communication skill, focus on your technical core subjects. These all 3 things, like even if you are from mechanical and you do not know SolidWorks और CAD, चल जाएगा आपका। अगर रिज्यूमे में आप नहीं लिखते SolidWorks CAD, इवन टाटा स्टील में आपका हो जाएगा, अगर आप वो कैंडिडेट हो जिसका टेक्निकल उतना स्ट्रॉन्ग है।
बट अगर सीखना चाहते हो आप कोई अपने कोर का टेक्निकल स्किल, लाइक अगर आप मेटल से हो तो मैटलैब, तो वेल एंड गुड, आप सीख सकते हो उसको। बट जो दोज थ्री थिंग्स, CGPA, कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल कोर सब्जेक्ट, ये तो तीनों आप अपने कीप इट इन माइंड कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज we have discussed in the video all the important things, backs and all, clubs and all, everything, every from A to Z we have discussed. And it was really a pleasure that Mata, you have come to share the tips. It was really pleasure that talking to you.